हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग एएसओ पब्लिकेशन का जो 2025 का फर्स्ट एडिशन का रामबाण रेलवे का जो सामान्य अध्ययन का बुक आया है, इसमें हम लोग 17,000 प्लस टीसीएस प्रश्न को कवर करेंगे। जो पिछले वर्षों के सभी प्रश्न 2015 से 24 तक अपडेट दिया हुआ है। इसमें ऑल टीसीएस क्वेश्चन आस्क्ड इन रेलवे एग्जाम, यानी कि इसमें थ्योरी चैप्टर वाइज प्लस में आपको वन लाइनर प्लस एमसीक्यू भी साथ में कराया जाएगा। देख सकते हैं रेलवे का जो आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी जेई कांस्टेबल हो गया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, पैरामेडिकल, यानी कि रेलवे में जितना भी एग्जाम रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कल के वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास में पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर चुके थे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर वैदिक सभ्यता महाजनपद को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अध्याय 2 में वैदिक सभ्यता और महाजनपद दिया हुआ है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वाल्मीकि भजन शामिल है? तो 1028 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में संगीत से संबंधित ज्ञान संहिता है तो सामवेद हो जाएगा। संगीत किस में है? तो सामवेद में हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद से हो जाएगा। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से ली गया है। देख सकते हैं कितना बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के फिल इन द ब्लैंक सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है तो सबसे अधिक किसमें है? तो ऋग्वेद में है। चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के चरण निर्धारित किए गए हैं तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में से वेद को याग सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल हैं तो यजुर्वेद में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द में उप शब्द दर्शाता है तो निकटता को दर्शाता है। ऋग्वेद में स्तोत्रों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गौत का योग भी कहा जाता है तो सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा? तो ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वादी का अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है तो निरुक्त के लिए प्रसिद्ध है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? तो युद्ध कौशल से हो जाएगा। इनको इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रातिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और फिल इन द ब्लैंक्स है तो अथर्ववेद भी है। बिंबिसार शासक था तो मगध का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे तो 16 हो जाएगा। प्राचीन काल में अवध को नाम से जाना जाता था तो कौशल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से क्विक एग्जाम रिमाइंडर दिया गया है। इसमें सबसे पहले वैदिक काल है। वैदिक काल में सबसे पहले कालानुक्रम है। कालानुक्रम में वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है और वैदिक काल का भूगोल में यह मुख्य रूप से उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था जिसका केंद्र जो है वो गंगा के मैदान में था। इसका साहित्यिक स्रोत में दिया हुआ है। वैदिक ज्ञान और परंपराएं मौखिक रूप से संरक्षित की गई थी और बाद में संस्कृत भाषा में वेदों के रूप में लिखी गई थी। नेक्स्ट,
समाज में दिया हुआ है, इस काल में जनजातीय से कृषि समुदायों में अस्थायी बसावट की ओर परिवर्तन हुआ और आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। इसका राजनीतिक संगठन में दिया हुआ है, प्रारंभिक वैदिक समाज अर्थ, खानाबदोश और जनजातीय था, जबकि बाद के वैदिक काल में अधिक अस्थायी जीवन और कृषि और पशुपालन का महत्व बढ़ा। नेक्स्ट इसका धर्म दिया हुआ है, प्रारंभिक वैदिक धर्म प्रकृति पूजा था, जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवता प्रमुख थे। बाद में यह अनुष्ठानिक ब्रह्मवाद में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसका अर्थव्यवस्था में दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित थी, जो बाद में कृषि की ओर बढ़ी। और नेक्स्ट भाषा में दिया हुआ है कि वेदों की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ से वेद है, 4 वेद होता है। वेद का 4 प्रकार होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद में है सबसे पुराना वेद है, जिसमें 1028 सूक्त होता है और 10 मंडल है। यह मुख्य रूप से वैदिक देवताओं को समर्पित स्तुतियों का संग्रह है। नेक्स्ट सामवेद है, यह गीतों और छंदों का वेद है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य परंपरा का केंद्र में है। इसके अधिकांश वर्ष जो है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। नेक्स्ट यजुर्वेद है, अनुष्ठानों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें हिंदू अनुष्ठानों और बलिदानों के में उपयोग किए जाने वाले गद्य मंत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से अथर्ववेद है, इसमें मंत्र, जादू और टोने टोटके शामिल हैं, जो अनुष्ठानिक यजुर्वेद के दायरे से बाहर है। और इसमें अधिक विविध विषय जैसे कि चिकित्सा और जादू शामिल है। नेक्स्ट भाषा है, सभी वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसका कालानुक्रम जो है, वेदों की रचना 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच की गई थी, जो वैदिक काल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट यहाँ से वेदों के अन्य महत्वपूर्ण दिया गया है। इसमें सबसे पहले वेदों की विभाजन है, तो प्रत्येक वेद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले संहिताएं, जिसमें मंत्र और आशीर्वाद। दूसरा है ब्राह्मण, अनुष्ठों पर टिप्पणियाँ और आरण्यक, अनुष्ठानों और यागों पर पाठ। और नेक्स्ट है उपनिषद, ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वेदों का महत्व है, वेद शास्त्रीय हिंदू धर्म की आधारशिला है और वैदिक धर्म के विचारों और अनुष्ठानों को संकलित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ से महाजनपदों का इतिहास और महत्व दिया होगा। सबसे पहले इसमें परिचय में बोल रहा है, महाजनपद शब्द का अर्थ ऐसा भूखंड जहाँ जन अथवा लोग बसे हों। ये बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयाँ थी, जो वैदिक युग के बाद के समय में उभरी। नेक्स्ट शहरीकरण है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसी समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ था। नेक्स्ट है 16 महाजनपद, इसमें बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। ये थे काशी हो जाएगा, कोसल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्यक, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज थे। नेक्स्ट यहाँ से महाजनपदों की राजधानियाँ और भौगोलिक स्थिति दिया हुआ है। सबसे पहले अंग दिया हुआ है, राजधानी चंपा हो जाएगा, वर्तमान भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, जो पूर्वी बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट मगध है, इसका राजधानी राजगीर हो जाएगा। वैशाली, पाटलिपुत्र वर्तमान जो है वो पटना गया मगध के आसपास का क्षेत्र है, जो मध्य दक्षिणी बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, आधुनिक बनारस जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वत्स जो है, इसका राजधानी कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रयागराज में स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और वज्जी राजधानी हो जाएगा वैशाली थी, और विदेह, मिथिला, दरभंगा, मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है, जो बिहार में पड़ता है। कोसला राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ से महाजनपदों के बारे में और उनके शासकों के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्य निम्नलिखित दिया हुआ है।
महाजनपदों का इतिहास और महत्व। इसमें सबसे पहले 16 महाजनपद है। भारत के 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मौजूद रहे थे। ये प्राचीन भारतीय राज्य थे। ये शक्तिशाली और समृद्ध राज्य भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में फैले थे। इनकी अपनी विशेष संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज थी। इनके प्रशासन, व्यापार और युद्ध के प्रगतिशील प्रणालियों के लिए भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से शासकों की जानकारी दिया हुआ है। मगध। महाजनपद में महत्वपूर्ण शासकों में से कुछ हैं, जैसे बिंबिसार हो गया, मगध के प्रमुख शासकों में से एक है। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र और मगध के शासक हो जाएगा। अवंती महत्वपूर्ण शासक कौन है जाएगा, तो प्रोदस जो है वो अवंती के शासक हो जाएगा। कौशल महत्वपूर्ण शासक, तो प्रेसेजित जो है वो कौशल के शासक हो जाएगा। वत्स जो महत्वपूर्ण शासक है, तो उदयन का वत्स के शासक हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ कि बाद में ये सभी मगध के हिस्से बन गए या मगध के हिस्से में शामिल हो गए। नेक्स्ट यहाँ से वैदिक सभ्यता दिया हुआ है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है, तो प्रकृति का हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो श्रीमद् भगवत गीता हो जाएगा। ऋग वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है, तो गेरु वर्णी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से मृत भांड संस्कृति का दिया हुआ है पॉइंट, तो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है, तो चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो प्रजापति हो जाएगा। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है, तो अथर्ववेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो कुल और कुटुंब हो जाएगा। ऋत प्रकृति संतुलन स्थापित करने का कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है। ऋग्वेद में अगहन्य वध योग नहीं जो होता है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो अगहन्य जो है वो गाय के लिए प्रयोग किया गया था। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया, तो भगवानपुर में। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो मैत्रायणी संहिता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी, तो इंद्र हो जाएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सरस्वती को माना गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो प्रकृति पूजा और याग था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रहुगण थे। पतंजलि कौन था, तो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ईरान से है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने का कारण किसे उपकर्म कहा गया है, तो विष्णु को कहा गया है। अथर्व का अर्थ क्या होता है, तो पवित्र जादू होता है। वैदिक युग में याव कहा जाता है, तो जौ को कहा जाता है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। आर्य भारत में संभवतः आए, तो मध्य एशिया से आए थे। आर्य शब्द इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को कहा जाता है। जल या समुद्र का देवता कौन थे, तो वरुण थे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है।
संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 हो जाएगा। और योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने। एशिया माइनर स्थित बोकाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य को उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी तट पर लड़ा गया था। वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूकनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तो या सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। साख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं देवता, ये जो 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चिकित्सा से हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से है। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा हो जाएगा? तो सिंधु हो जाएगा। कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य हो जाएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र थी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से मिला है। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो कैकेयी के थे। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए हुआ है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो वैदिक काल में आई थी। ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यजुर्वेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 शाखाएं हैं। वैदिक अंगों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य निम्नलिखित में से क्या था? तो कोषाध्यक्ष खजांची का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राह्मण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतरेय उपनिषद निम्नलिखित में से किस वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद को। सबसे पुराना वेद कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बल खिलय भजन शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो वही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1028 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संगीत का वर्णन जो है वो सामवेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बलिदान है। तो ये था आज सेकंड चैप्टर का वैदिक सभ्यता और महाजनपद से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के द्वारा उसको हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।